दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश इस समय हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल जमाव की स्थिति। राजेंद्र नगर इलाके में सड़क पर कई फीट पानी। नोएडा में बारिश के बाद से ही जाम की स्थिति लगभग बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर के लिए। देर शाम से ही लगातार दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली से कई इलाकों में भारी जल जमाव की स्थिति। राजेंद्र नगर इलाके में सड़क पर कई फीट पानी भर गया है। वहीं नोएडा में बारिश के बाद से ही जाम की स्थिति है। मौसम विभाग ने अलर्ट अब जारी किया है। अभी भी बारिश इस समय दिल्ली एनसीआर में हो रही है। राजेंद्र नगर की ये तस्वीर आपके सामने। इसके साथ ही नोएडा का भी हाल बुरा हो गया है। इस समय कई फीट पानी नोएडा में भी भर गया है। जल जमाव की स्थिति जगह जगह देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी पड़ रही थी और गर्मी के बाद झमाझम बारिश तो हुई, लेकिन साथ ही मुसीबत लेकर के आई है। राजेंद्र नगर इलाके की ये तस्वीर, जहां पर कई फीट पानी इस समय भर गया है। यहां पर पानी की निकासी का काम भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लगातार बारिश हो रही है। और साथ ही नोएडा की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां इस समय तेज बारिश हो रही है। राजेंद्र नगर में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं इंस्टीट्यूट को लेकर के लगातार छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राजेंद्र नगर में उनकी मौजूदगी थी, लेकिन भारी बारिश के बीच में उनकी मौजूदगी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। छाता लेकर के ये जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए राजेंद्र नगर में इस समय भी नजर आ रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, जल जमाव की स्थिति है, कई फीट पानी, लेकिन बावजूद इसके छात्र इस समय भी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी उनके पास पहुंची थी। कुछ और तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये दिल्ली की तस्वीर, जहां पर भारी जाम इस समय लगा हुआ है। अगर आप नोएडा से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं या फिर गुड़गांव से नोएडा की तरफ आ रहे हैं तो आपको सड़कों को अवॉइड करना पड़ेगा। ये दिल्ली की तस्वीर है, जहां ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप इस समय नजर आ रहा है। अभी भी हल्की हल्की बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है, लेकिन देर शाम भारी बारिश शुरू हुई, जिसके बाद जल जमाव की स्थिति दिल्ली में भी और साथ ही नोएडा में भी इस समय बनी हुई है। फिलहाल ये जो तस्वीर है वो दिल्ली की है। दिल्ली में इस समय जाम की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई नजर आ रही है। यातायात पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। वहीं राजेंद्र नगर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर छात्र जो इंस्टीट्यूट को लेकर के लगातार 3-4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो यथास्थिति अभी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये है आईटीओ की तस्वीर, जहां हर बार हर साल यही नज़ारा देखने को मिलता है। आईटीओ पर जरा सी बारिश होती है और यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। कई फीट पानी आईटीओ पर नजर आ रहा है। इस समय आपको गाड़ियां जलमग्न नजर आ रही हैं। किसी तरीके से यहाँ से निकलने का काम लोग कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो बारिश है वो ड्राइव टाइम से ही शुरू हुई है, यानी देर शाम से, उसके बाद लोग अपने घर को पहुंचना चाहते हैं, लेकिन भारी ट्रैफिक की वजह से सब कुछ दिल्ली एनसीआर में इस समय ठहर गया है। सड़कें इस समय समंदर बनी हुई है, घर के अंदर भी पानी घुस गया है। आईटीओ के पास भारी जल जमाव की स्थिति इस समय बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश होती है और देखिए यहाँ पर कांवड़िए जो जा रहे हैं उनको भी भारी परेशानी हो रही है। ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 तस्वीरों में दिल्ली एनसीआर की पूरी कहानी जरा आप देख लीजिए। अलग अलग इलाके जो आपको नजर आ रहे हैं। संसद भवन के पास बारिश की वजह से जल जमाव, मोतीबाग दिल्ली, बदरपुर बॉर्डर दिल्ली, सीलमपुर, आरकेपुरम दिल्ली, ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन भी हो रहा है, अभी भी वो वहां पर बने हुए हैं। मिंटो रोड दिल्ली में भी हर साल यही स्थिति होती है। पटेल चौक, करोल बाग, शांति पथ, दिल्ली एनसीआर इस समय पानी पानी नजर आ रहा है। जरा सी बारिश होती है और दिल्ली की स्थिति यही हो जाती है। वहीं नोएडा में भी इस समय जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। देर शाम से हुई बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति इस समय अलग अलग इलाकों में बन गई है। ये 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में इस समय भारी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं एनसीआर में भी, नोएडा में भी भारी बारिश। राजेंद्र नगर की जरा तस्वीर देखिए आप। छात्रों का जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए उस हादसे के बाद लगातार यहाँ छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी ये यहाँ पर यथास्थिति बने हुए हैं। भारी बारिश हुई है, कई फीट पानी है, लेकिन छात्रों का जमाव अभी तक जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। प्रोटेस्ट करते हुए छात्र आपको अभी भी नजर आ रहे हैं। भारी बारिश इस समय हो रही है और इसके साथ ही नोएडा में भी एक बार फिर से हल्की बारिश की शुरुआत इस समय हो चुकी है। छात्रों का जोरदार प्रदर्शन राजेंद्र नगर में। वी वांट जस्टिस, ये नारे बुलंद किए जा रहे हैं। भारी बारिश हो रही है और बारिश के बीच ही ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं
वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जोरदार प्रदर्शन करते हुए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की आज मुलाकात इन छात्रों से भी हुई और उन्होंने ये वादा किया है कि कानून बनाएंगे, यानी इंस्टीट्यूट्स को लेकर के कानून दिल्ली सरकार बनाएगी, लेकिन बावजूद इसके छात्र मानने को तैयार नहीं। बड़ा हादसा हुआ है और सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन। लेकिन भारी बारिश और इसी बीच ये छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर में जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राजेंद्र नगर में बारिश के बीच ही छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। दिल्ली एनसीआर इस समय जलमग्न पूरी तरीके से नजर आ रहा है। एक तरफ राजेंद्र नगर की तस्वीर जहां पर भारी बारिश के बीच छात्रों का प्रदर्शन, तो वहीं दूसरी तस्वीर आईटीओ के पास की है जहां इस समय यातायात पूरी तरीके से ठप है। आईटीओ पर भारी जाम की स्थिति इस समय बनी हुई है। जरा सी बारिश होती है दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से रुक जाता है और इसी की तस्वीर ये नजर आई है। इसकी बानगी आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएगी। इस समय भी दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी अभी भी बारिश होने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश होने वाली है दिल्ली एनसीआर में। ऐसे में ज़रा सी बारिश यानी देर शाम से हुई बारिश के बाद हाल कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। आगे ना जाने क्या हो, लेकिन इस समय डूबती हुई दिल्ली और सोता हुआ सिस्टम आप देख रहे हैं। अब ज़रा ये नोएडा की आप तस्वीर देख लीजिए। ये सीधी तस्वीरें नोएडा की हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के जाम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। ये ज़रा आईटीओ की तस्वीर आप देख लीजिए। अगर आप इन तमाम रूट से गुजरते हैं या इस समय गुजर रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और अगर आप अभी इस रास्ते पर नहीं पहुंचे हैं तो आप इस रास्ते को अवॉइड कीजिए। हालांकि पूरे दिल्ली एनसीआर में स्थिति यही है। आप कहीं से भी गुजरेंगे तो स्थिति आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। लेकिन अगर अभी आप घर से नहीं निकले या दफ्तर से नहीं निकले हैं तो आपको रुक कर निकलना चाहिए। ये सलाह हमारी तरफ से आपको। फिलहाल ये जाम की ज़रा स्थिति आप देख लीजिए। आईटीओ पर भारी जाम की स्थिति, वहीं राजेंद्र नगर में भारी बारिश हो रही है। नोएडा की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। नोएडा की लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि सेक्टर 62 की तरफ भारी जाम लगा हुआ है और उसके बाद एनएच से अगर आप गुजरते हैं सेक्टर 62 होते हुए तो भी आपको वहां पर जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। ये एम्स मोड़ की आप तस्वीर देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाते हैं या फिर गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आते हैं तो वहाँ पे देखिए कई फीट पानी भरा हुआ आपको नज़र आएगा। एम्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद एम्स, जो कि दिल्ली का हार्ट कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल मेन रोड, वहाँ भी इस समय भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन गई है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के दिल्ली सरकार पर हमेशा सवाल उठते रहे, लेकिन बावजूद इसके एमसीडी की तरफ से क्या किया गया वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ जाएगा। जरा सी बारिश होती है दिल्ली पूरी तरीके से थक जाती है। नोएडा में भी जल जमाव की स्थिति कई जगह पर देखने को मिली है। नोएडा भी जलमग्न नजर आ रहा है। हल्की बारिश अभी भी हो रही है। वहीं दिल्ली तो पूरी की पूरी इस समय ठप आपको नजर आएगी। कहीं जल भराव तो कहीं जाम की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली समय पानी पानी, हर जगह जाम की स्थिति। कई फीट पानी हर जगह भरा हुआ है। जाम की स्थिति इस समय बनी हुई है। दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट। इसी बीच राजेंद्र नगर, जहां पर छात्र लगातार
कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ। उनका धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर आप जरा देख लीजिए। दूसरी तस्वीर में आपको सब कुछ जलमग्न नजर आएगा। कांवड़िए भी कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, उन्हें भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी काविंद्र इस समय नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। काविंद्र, इस समय आप कहाँ पर हैं? वहाँ पे क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल शिखा, इस वक्त हम लोग नोएडा सेक्टर 62 इलाके में मौजूद हैं और तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि महज 2 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर जो बारिश होती है उससे एक स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले सबसे बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का नोएडा, आज उसकी तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से एक पूरा शहर हॉल्ट पर आ चुका है। आप शहर की तस्वीरें देख सकती हैं। ये जो सामने मेरे कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं, इसके उस तरफ गाजियाबाद लगता है और गाजियाबाद से जो सेक्टर 62 की जो रोड अंदर आती है, जो पूरे नोएडा को कवर करती है, वहाँ तमाम जो गाड़ियाँ हैं ये देखिए किस तरीके से हॉल्ट पर है। ये तस्वीरें आप देख सकती है, दोनों तरफ का यही हाल है। यानी कि पूरा नोएडा जो है वो इस वक्त शिखा आप देख सकती है किस तरीके से हॉल्ट की सिचुएशन है। और ये महज 2 से 3 घंटे की बारिश है। इस मॉनसून के सीजन की ये पहली बारिश है जो 2 से 3 घंटे से ज्यादा हुई और उसके बाद एक पूरा शहर किस तरीके से रुक सा गया है, ठहर सा गया है। आप देख सकती हैं तस्वीरों के जरिए, यहाँ तमाम आपको गाड़ियां नजर आ रही है, निकलने की जगह नहीं है और किस तरीके से पूरा जो इलाका है वहां पे सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। पानी जो है अभी आपको मैं ऊपर से दिखा रहा हूं क्योंकि ये मेट्रो सामने मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि ये नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो है और नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो का ये पेडेस्ट्रियन एरिया है जिसके नीचे आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं पूरा का पूरा इलाका। नोएडा के अंदर आप एंट्री आज कर नहीं सकते अगर आप गाजियाबाद से आ रहे हैं या फिर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं ये हाईवे की तरफ से, तो फिर आप नोएडा के अंदर एंट्री करना आपका काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि गाड़ियों में देख रहा हूं काफी देर से यहाँ शिखा में खड़ा हुआ था। ओवरलुक कर रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं पूरी सिचुएशन में देख रही हूँ। यानी आप अगर नोएडा के ना सर्कल में जाना चाहते हैं तो जाम है, दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तब भी आपको जाम दिख रहा है। क्या वहाँ ओवरव्यू करने पे आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी है या फिर यहाँ पर लोगों के निकासी का काम किया जा रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कहीं? नहीं बिल्कुल, देखिएगा तस्वीरों को आप देखेंगी तो समझ पाएंगी कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक वाला यहाँ पर हमें तो नजर नहीं आ रहा है। दूर से भी आप देख सकती हैं यहाँ पूरा जो व्यवस्था है वो भगवान के भरोसे छोड़ दी गई है। कहीं ट्रैफिक वाले नजर नहीं आते हैं, कहीं कोई पुलिस वाला नजर नहीं आता। जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ उनको निकलवाई जा सके, लोग खुद ही गाड़ियों से उतर कर एक रास्ता बना रहे हैं ताकि वो इधर से निकल सके। लेकिन हकीकत जो है वो तस्वीरें खुद दिखा रही हैं। और जिस तरीके की हम बात करते हैं कि बारिश के बाद कैसी कैसी तस्वीरें भी हमारे देश ने देखी। आज ही हमने देखा कि लखनऊ में किस तरीके से विधानसभा में पानी भर गया, इस वक्त संसद भवन परिसर में भी पानी। और ये नोएडा जहां से आप एंट्री लेते हैं दिल्ली की तरफ से, गाजियाबाद की तरफ से, वहां तमाम जगहों पर सिर्फ गाड़ियों का हुजूम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा चलिए काविंद्र, देखिए दिल्ली की तो स्थिति हम दिखा ही रहे हैं लेकिन बड़ी अजीब सी बात है और क्योंकि आप बारीकी से नजर रखते हैं पॉलिटिक्स पे भी, हमने हमेशा सुना कि नोएडा जो है वो डिफरेंटली बनाया गया है। ये योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, सरकार और इससे पहले अखिलेश भी कहते थे कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी दिल्ली, चलिए दिल्ली को तो हमने हमेशा से देखा है, सालों साल उसकी यही स्थिति रही। लेकिन अगर नोएडा प्लान स्थिति है, प्लान एक सिटी है, तो फिर यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा क्यों हो रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल देखिए शिखा यही है कि अगर स्मार्ट सिटी का, प्लान्ड सिटी का अगर ये हाल है तो वो प्लानिंग कौन सी है जिसमें एक सिटी की हालत इस तरीके से हो जाती है। एक बारिश में, 2 से 3 घंटों की बारिश में अगर एक सिटी की हालत इस तरीके की नजर आने लगे तो आप फिर ये सवाल करिए सिस्टम से कि आखिर वो किस तरीके की प्लानिंग थी, वो किस तरीके का लेखा जोखा तैयार किया गया था कि एक पूरा सिस्टम हॉल्ट पे है। ये तस्वीरें बता रही हैं, इसमें किसी भी आंकड़े की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके की, आपको ज्यादा डेटा को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं शिखा खुद बता रही हैं कि सिस्टम ने प्लानिंग किस तरीके से की। और 2 से 3 घंटे की बारिश में अगर आप नोएडा में रहते हैं तो 2 से 3 घंटों की बारिश में आप मान के चलिए कि आपका कहीं भी जाना मुश्किल है। यहाँ जो तमाम लोग जो घरों में इस वक्त मौजूद हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते और जो लोग सड़कों पर हैं वो घर कब तक पहुंचेंगे, इस बात पर भी सवाल है कि कब तक वो घर पहुंच पाएंगे। क्योंकि गाड़ियों की आप रफ्तार देख सकती हैं एक बार, कि गाड़ियों की रफ्तार को आप महसूस कीजिएगा कि गाड़ी जो जिस जगह पर है शिखा वो उसी जगह पर मौजूद है, उससे आगे बढ़ नहीं पा रही है। बहुत बुरी हालत है और रेंगने को मजबूर है यहाँ पर गाड़ियां शिखा। अच्छा काविंद्र, वहाँ मुझे आपके आसपास कुछ लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। संभवतः हो सकता है वो उन्हें मेट्रो से ट्रैवल करना हो, लेकिन अगर मेट्रो से ट्रैवल करते तो ऊपर होते। अगर आप उनसे जरा बातचीत कीजिए, वो वहाँ पर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्या मेट्रो में भी कुछ दिक्कत है? क्या मेट्रो में रुकी है क्या? जी बिल्कुल, कुछ लोगों से, हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी, 62 से सर। 62 से आ रहे हैं। ये आप एक बात बताइए कि किस तरीके से जो पूरा हॉल्ट हो चुका है, गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं, आप किस तरीके से यहाँ तक मेट्रो तक पहुँचे? पैदल पहुँचा हूँ। पानी कहाँ तक भरा हुआ था? घुटने तक भरा पड़ा है।
घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जी सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? आई एम फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से आए हैं आप। चेन्नई में भी इसी तरीके की तस्वीरें होती हैं? इंग्लिश। Okay, I'm asking you how you came here, how you came into the metro. For half an hour I came by walk. Have you ever seen these kind of pictures ever in Chennai? Not in theatre halls, film halls. ओके, थैंक यू। तो जिस तरीके की यहाँ तस्वीर हम देख पा रहे हैं शिखा की, किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर मेट्रो आकर राहत की सांस ले रहे हैं, और यहाँ मेट्रो से उतरने के बाद ये जिस जगह जाने वाले हैं वहां पर किस तरीके से घर पहुंचेंगे, ये भी एक सवाल है। आप कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? ग्वालियर से। ग्वालियर से आ रहे हैं। यहाँ आप कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे नोएडा सेक्टर 75 पे, नीचे गाड़ी फंसी हुई है, वो बिल्कुल ब्रिज के नीचे। अच्छा, आपकी गाड़ी फंसी हुई है? तो ये देखिए, गाड़ी कहाँ पर? उस ब्रिज के पास? वो बस खड़ी है उसके पीछे ही, बस के पीछे, और यहाँ तक पानी है। तो फिर गाड़ी में भी कौन इस वक्त मौजूद? हमारे भैया हैं, भैया हमारे। तो गाड़ी वहां से कितनी देर से फंसी हुई थी आपकी? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, कम से कम ब्रिज पास नहीं हो पाई। मतलब जब से बारिश शुरू हुई है तब से आपकी गाड़ी वहां सामने, ये दिल्ली का मिंटो ब्रिज आपने देखा होगा, ये एक नोएडा सेक्टर 62 का ब्रिज है, ये सामने आप देख सकते हैं, मिंटो ब्रिज और नोएडा सेक्टर 62 का ब्रिज। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि इनकी गाड़ी जो है तकरीबन 2 घंटे से उधर ब्रिज के नीचे वहां पर फंसी हुई है। तो अभी क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है, कब तक निकल पाएगी? अभी देखते हैं, हो सकता है कि रात के 1 बजे 2 बजे, क्या देखते हैं, लेट्स सी। देखिए, ये है शिखा जिस प्लान सिटी की आप बात कर रही थी कि इतनी प्लानिंग की गई, कागज तैयार किए गए, कमेटी बनाई गई, जगहों की एक एक जगह पर जाकर अधिकारियों ने चेक किया कि किस तरीके से सिटी को काटा जाएगा, किस तरीके से कहां से रोड निकाली जाएगी, कहां पर इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, कहां पर कंपनियां बनेंगी। और हकीकत जो हम आखिरी में देखते हैं शिखा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं, तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ कह रही हैं। बिल्कुल काविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। आप भी अपना खूब ख्याल रखें इस समय। तो देखिए, एक बार फिर से ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। मेरे सहयोगी काविंद्र आपको सेक्टर 62 नोएडा की तस्वीर दिखा रहे थे, तस्वीर उन्होंने दिखा दी, यानी आपको समझ आ गया कि एक प्लान सिटी जिसके लिए कहा जाता है कि बड़ा सोच समझ के बनाया गया है, सारी चीज़ें प्लान है, वहाँ की ये स्थिति है।